और उसी प्रयोग के तहत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने पहली बार प्रशिक्षण की दृष्टि से एक प्रयोग किया और वो प्रयोग था राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, जो पहली बार पूरे देश में मध्य प्रदेश में लगाया गया। और उसके बाद इनको परिवर्तित शिविर माना गया और उसी के आधार पर जिला स्तर शिविर, विश्वविद्यालय स्तर शिविरों की परिकल्पना हुई और मध्य प्रदेश के इस नवाचार को पूरे देश ने माना और देश के 5 राज्यों ने राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण लगाना शुरू किया। भारत सरकार भी इस क्रम में लगातार प्रयोग करती रही और 1985 में पहली बार पूरे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से पहली बार राष्ट्रीय एकात्मकता शिविर, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स को प्रारंभ किया गया। इसके बीच में इससे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में, जिसका आकार रथ की तरह है, उसके पहिए को परिष्कृत करके, मूल रूप से नहीं, परिष्कृत करके 8 आराओं के साथ प्रतीक चिन्ह बनाया गया, जिसमें बाद में अहमदाबाद डिजाइनिंग स्कूल ने रंग भर के राष्ट्रीय सेवा योजना का बैच निर्धारित किया और उसमें जो रंग भरे गए उसमें लाल रंग उद्योधक था, ऊर्जा और उत्साह का। 8 आराएं प्रतिनिधित्व करती थी समय का, समय में पहर का, एक पहर 3 घंटे का, और नीला रंग भरा गया जिसका मैसेज था ब्रह्मांड का। मतलब इस बैच को धारण करने वाला 8 पहर 24 घंटे तैयार है ऊर्जा और उत्साह के साथ समाज सेवा के लिए, समाज जो इस ब्रह्मांड का बिंदु मात्र है। और इसी परिकल्पना में जब आगे बढ़े तो 1985 में जब यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 को घोषित किया, उस वर्ष भारत सरकार ने 2 प्रयोग किए। पहला, शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया और राष्ट्रीय सेवा योजना शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चली गई। और दूसरा प्रयोग उन्होंने कहा कि आगे की यूनाइटेड नेशन ने युवा वर्ष घोषित किया था, पूरे विश्व को भारतीय दर्शन और युवाओं पे गौरव करने वाले व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद को युवाओं का प्रतीक पुरुष बनाया। उसी वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में मान्य किया। वो युवाओं के प्रतीक पुरुष हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा पुरुष हैं। प्रतीक और प्रेरणा में अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहां के प्रतीक हैं, युवाओं के प्रतीक हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा पुरुष हैं। और इसी प्रक्रिया में आगे जब चलते गए तो एक चीज और हुई, और वो चीज थी 100, उस समय तो 140 करोड़ नहीं था, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ थी। 100 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना को राजपथ पर भेजा गया और वो कैंप था राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड शिविर। आपके बीच में भी बहुत सारे चेहरे हैं जो राजपथ पर नहीं, उसी पथ पर चले, लेकिन वो पथ अब कर्तव्य पथ है। उनके परिचय हमारे बीच में किसी दिन होंगे अचानक से सितारों के रूप में, तब मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, उनसे बात भी करवाऊंगा। तो 1988 में ये प्रयोग हुआ और व्यक्तित्व विकास की एक कला का एक उदाहरण मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशुतोष राणा को जानते हैं? कितने लोग? बहुत लोग, मतलब पिक्चर देखते हैं। आशुतोष राणा 1990 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में पढ़ा करते थे। तब उनको कोई नहीं जानता था कि वो क्या है, कलाकार है ना, हाँ, सुपरस्टार है। उसने कहा कलाकार नहीं है, सुपरस्टार है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना में जब वो स्वयंसेवक थे तो दिल्ली के उस कैंप में गए 1990 में, उनका चयन हुआ। तब वो बड़े कलाकार नहीं थे। वहां जाकर जब मध्य प्रदेश दिवस पर उन्होंने एक दिन अभिनय किया और उसके बाद उनका अभिनय थोड़ा ठीक था तो दूसरे राज्य के लोगों ने भी उनको अपने अभिनय में शामिल किया। ड्रामा स्कूल बॉम्बे के लोग वहां ऑब्जर्वेशन पे थे। उन्होंने देखा कि लड़के को चाहे सीता बनाओ, चाहे रावण बनाओ,
चाहे खरदूषण बनाओ, सब में बेस्ट है। तो उनका चयन उन्होंने अपने स्कूल के लिए किया। वो लौटे, अपनी पढ़ाई खत्म की, और जब वहाँ गए और वहाँ से निकले तो उनका वो जो गुण था, उनका जो तरीका था, वो उनका व्यक्तित्व बन चुका था। आज उनके डायलॉग बोलने के तरीके से हम जानते हैं कि आशुतोष राणा है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना आपके अंदर जो तरीका है, वो बोलने का हो सकता है, वो नृत्य का हो सकता है, वो अभिनय का हो सकता है। दूसरा नाम दीपक चौरसिया, जानते हैं? दीपक चौरसिया इंदौर वाले बैठे हैं यहाँ, होलकर कॉलेज के विद्यार्थी थे वो, और पहली बार न्यूज़पेपर उन्होंने लिखा आप अपने लोकल कैंप में। उनका पेपर लिखने का तरीका बहुत ठीक था। तो उनके कार्यक्रम अधिकारी थे मिस्टर काले, उन्होंने उनको, उस समय मीडिया के स्कूल नहीं हुआ करते थे, कॉलेजेस नहीं थी, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, उनने उनको उस तरह पढ़ाया और